मित्रों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से श्रीलंकाई बल्लेबाजों की कमर पूरी तरह तोड़ दी। जी हां मित्रों, पहले भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका पर दबाव बनाया और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी मोर्चा संभालते हुए ऐसी कहर बरपाती गेंदबाजी की कि मेजबान टीम के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और श्रीलंकाई बल्लेबाजी क्रम देखते ही देखते बिखर गया। भारतीय गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन के चलते तीसरे दिन ही टीम इंडिया ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली और अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने से महज कुछ कदम दूर है। लेकिन मित्रों, टीम इंडिया के इस दमदार प्रदर्शन की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही है। भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी को देखकर कई दिग्गज खिलाड़ी भी उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वसीम अकरम, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के नाम से भी भारतीय टीम को लेकर कुछ चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं चर्चा में हैं। बताया जा रहा है कि इन दिग्गजों ने टीम इंडिया के प्रदर्शन की तारीफ करते हुए ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर क्रिकेट फैंस भी हैरान रह गए हैं। आखिर भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन को लेकर इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने क्या कहा? उन्होंने टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर कौन सी बड़ी बात कही और वैभव सूर्यवंशी को लेकर उनकी क्या राय है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही भारतीय टीम की ओर से तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि क्रिकेट जगत की हर बड़ी खबर और रोमांचक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय बल्लेबाजों ने कप्तान के इस फैसले को पूरी तरह सही साबित कर दिया। टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम की ओर से देवदत्त पडिक्कल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 167 रनों की यादगार पारी खेली, जबकि लोकेश राहुल ने भी 82 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं ध्रुव जुरेल ने भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बनाए और इन सभी बेहतरीन पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बोर्ड पर लगा दिए। इसके बाद जब श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद खराब रही। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पारी की दूसरी ही गेंद पर निशान मधुष्का को खाता खोले बिना पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मानव सुथार ने अपनी शानदार फिरकी का जादू दिखाना शुरू किया। सुथार ने अपनी दूसरी ही गेंद पर अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल को महज 4 रन के स्कोर पर आउट कर श्रीलंकाई टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद सुथार ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे लाहिरू उदारा को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ा दी। वहीं कुलदीप यादव ने भी अपना जलवा दिखाते हुए कामिंदु मेंडिस को पवेलियन भेज दिया। देखते ही देखते श्रीलंका की टीम महज 59 रन के स्कोर पर अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी थी। अब स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि श्रीलंका के लिए मुकाबले में वापसी करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह लगातार विकेट निकालकर दबाव बनाया है, उससे टीम इंडिया ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के इस शानदार प्रदर्शन ने श्रीलंका को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया है। लेकिन मित्रों, टीम इंडिया के इस दमदार प्रदर्शन की चर्चा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय टीम के प्रदर्शन की खुलकर तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर पाकिस्तान के इन दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ में क्या कहा और टीम इंडिया के प्रदर्शन को लेकर उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले वसीम अकरम ने कहा कि भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए वह कम है।
इस समय भारतीय टीम विश्व क्रिकेट की सबसे मजबूत और संतुलित टीमों में से एक नजर आ रही है और उसे हराना किसी भी विपक्षी टीम के लिए आसान चुनौती नहीं है। खासकर जिस तरह टीम इंडिया ने श्रीलंका की धरती पर आकर मेजबान टीम को शुरुआती दौर में ही दबाव में ला दिया है, वह भारतीय क्रिकेट की मजबूती को दर्शाता है। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले शानदार तरीके से बड़ा स्कोर खड़ा किया और उसके बाद गेंदबाजों ने भी लगातार विकेट निकालकर श्रीलंकाई बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। यही एक मजबूत टेस्ट टीम की पहचान होती है कि बल्लेबाज डर और गेंदबाज दोनों मिलकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखें। इसके आगे वसीम अकरम ने देवदत्त पडिक्कल की शानदार पारी की विशेष रूप से तारीफ करते हुए कहा कि देवदत्त ने जिस तरह की बल्लेबाजी की वह वाकई काबिले तारीफ है। बड़े स्कोर तो कई अनुभवी बल्लेबाज बना चुके हैं, लेकिन जब कोई युवा खिलाड़ी इतने बड़े मंच पर आकर इतनी समझदारी, संयम और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करता है तो उसकी तारीफ करना बनता है। देवदत्त ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि लंबे समय तक क्रीज पर टिककर विपक्षी गेंदबाजों का सामना किया और अपनी टीम को मजबूत स्थिति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी बल्लेबाजी देखकर साफ दिखाई देता है कि भारतीय क्रिकेट के पास प्रतिभाशाली युवाओं की कोई कमी नहीं है। अकरम ने आगे कहा कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट से विदाई ली, तब कई लोगों को लगा था कि भारतीय टीम का टेस्ट क्रिकेट में दबदबा कमजोर पड़ सकता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह भविष्य के लिए पहले से तैयारी करता रहता है। एक पीढ़ी के महान खिलाड़ी जब आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे से नई पीढ़ी के खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार खड़े दिखाई देते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम में बदलाव के बावजूद उसका स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है। अंत में वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारत के इस मॉडल से सीखने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान भी अपने युवा खिलाड़ियों को सही समय पर तैयार करे, उन्हें पर्याप्त मौके दे और भविष्य की टीम के लिए अभी से मजबूत योजना बनाए, तो वह भी विश्व क्रिकेट में दोबारा अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकता है। उनके मुताबिक भारतीय क्रिकेट की सफलता सिर्फ बड़े खिलाड़ियों की वजह से नहीं है, बल्कि मजबूत सिस्टम और युवा प्रतिभाओं को लगातार तैयार करने की सोच भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। वही शोएब अख्तर ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच इस मुकाबले को देखकर मुझे सबसे ज्यादा एक बात प्रभावित कर रही है और वह है भारतीय टीम की आक्रामक मानसिकता। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ बड़ा स्कोर बना लेना काफी नहीं होता, असली काम उसके बाद शुरू होता है। भारतीय टीम ने पहले बल्ले से श्रीलंका पर दबाव बनाया और फिर गेंद हाथ में आते ही ऐसा आक्रमण किया कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मेरे हिसाब से यही वह रवैया है जो किसी टीम को साधारण टीम से विश्व स्तरीय टीम बनाता है। भारतीय गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के शरीर और ऑफ स्टंप के आसपास गेंद डालकर उन्हें गलती करने के लिए मजबूर कर रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि कोई भी गेंदबाज दबाव कम करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। इसके आगे शोएब अख्तर ने कहा कि मुझे देवदत्त पडिक्कल की पारी भी काफी प्रभावशाली लगी। एक युवा बल्लेबाज के लिए विदेशी परिस्थितियों में इतनी लंबी पारी खेलना आसान नहीं होता, क्योंकि शुरुआत में हर गेंद आपको परखती है। लेकिन देवदत्त ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। मेरे लिए उनकी पारी की सबसे बड़ी खासियत उनके शॉट्स नहीं, बल्कि उनकी सोच थी। उन्होंने गेंदबाजों को यह महसूस ही नहीं होने दिया कि वे किसी युवा बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं। शोएब ने आगे कहा कि भारतीय टीम की एक और खासियत मुझे दिखाई दे रही है और वह है युवाओं का बेखौफ होकर जिम्मेदारी लेना। अब टीम सिर्फ पुराने नामों के भरोसे नहीं खेल रही, बल्कि नई पीढ़ी के खिलाड़ी भी मौके मिलते ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यही चीज आने वाले वर्षों में भारत को और खतरनाक बनाएगी। अगर युवा खिलाड़ी इसी तरह दबाव में प्रदर्शन करते रहे तो भारतीय टीम के सामने किसी भी विपक्षी टीम के लिए मुकाबला करना बेहद मुश्किल होगा। अंत में शोएब अख्तर ने कहा कि श्रीलंका के लिए अब भी मुकाबला बचाना बहुत कठिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने मैच पर मानसिक बढ़त भी बना ली है और मैदान पर भी उसका दबदबा साफ नजर आ रहा है।
अब देखना सिर्फ यह है कि भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले को कितनी जल्दी खत्म करते हैं। मेरे हिसाब से टीम इंडिया ने जिस तरह शुरुआत की है वह आने वाले समय के लिए बाकी टीमों को साफ संकेत है कि भारतीय क्रिकेट में बदलाव जरूर आया है, लेकिन उसकी जीतने की भूख बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस सीरीज को क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।